देखिए, आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सेंट्रल आइडिया अ टाइगर इन द जू से है। यह टॉपिक जो है क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अ टाइगर इन द जू के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद से इस सेंट्रल आइडिया के एक-एक सेंटेंस को अच्छे से डिफाइन करेंगे। अ टाइगर इन द जू कंपोज़्ड किया गया है लेस्ली नॉरिस द्वारा। इन्होंने इसमें 2 तरह के टाइगर के बारे में बात की है। एक तो जो कि चिड़ियाघर में कैद है और दूसरा जो कि स्वतंत्र रूप से जंगलों में घूम रहा है। उन्होंने पोएम के माध्यम से यह समझाना चाहा है कि जिन जीवों को या जिन जंतुओं को हम अपने शौक के लिए अर्थात मानव अपने शौक के लिए कैद में रखा है, उससे उन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा जो जीव या फिर कह सकते हैं जो जानवर स्वतः जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, उनकी मनोदशा क्या है। अर्थात उन्होंने जंगल तथा चिड़ियाघर में उपस्थित दोनों प्रकार के टाइगरों की तुलना की है। अब हम अपने सेंट्रल आइडिया के एक-एक सेंटेंस को सही से डिफाइन करेंगे। द पोएम अ टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। अर्थात जो पोएम अ टाइगर इन द जू है वह कंपोज दिया गया है लेस्ली नॉरिस द्वारा। द एक्सप्लेन्स वे बताते हैं या वह समझाते हैं कि जो एक चिड़ियाघर में बाघ है उसके जीवन पीड़ा और लाचारी क्या है। द पोएट एक्सप्लेन अबाउट व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ़ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल। वे बताते हैं कि वह एक स्वतंत्र जानवर होता तो उसका जीवन कैसा हो सकता था। द पोएट हैज़ tried to explain about the condition of animal that are caged by human beings for their own fun. The poet has tried to explain कवि यह बताने का प्रयास करना चाहते हैं या यह समझाना चाहते हैं अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल उस जानवर की स्थिति के बारे में दैट आर केज्ड जो कि कैद में है बाय ह्यूमन बींग्स मानव द्वारा फॉर देयर ओन फन अपने मनोरंजन के लिए। अर्थात इस कविता के माध्यम से वह बताना चाहते हैं कि मानव अपने मनोरंजन के लिए जिन जंतुओं को पिंजरे में कैद करके रखा है उनकी मनोदशा क्या है अर्थात उन पे क्या बीतती है। देखिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं, तीनों में से आपको एक लिखना होता है। इससे पहले हमने डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज्ड किया गया है तथा फायर एंड आइस जो कि यह भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही दिया गया है। अर्थात क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया है वो 3 हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड अ टाइगर इन द जू। आप तीनों याद कर लीजिए, इसमें से कंफर्म है कि एक मिल जाएगा। हालांकि आप 2 भी याद करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन रिस्क क्यों लेना है। रिस्क लेने का से तात्पर्य है कि जहाँ हम 2 भले याद किए वहाँ पे 3 याद कर सकते हैं, तो आप तीनों याद कर लीजिए। इसमें से आपको 3 मार्क का 100% चांस है कि आपको 3 मार्क का एक क्वेश्चन मैच कर जाएगा अर्थात मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार क्लास 12th के लिए भी सेंट्रल आइडिया 4 मार्क के पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को अगर क्लास 10th या 12th जिस भी आप क्लास में है, इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है, अर्थात आप लोग का बुक जब तक चेंज नहीं होता है, तब तक आप लोगों को ये नहीं है कि 2024 में दूसरा सेंट्रल आइडिया याद करना था, 2025 में या 2026 में ऐसा कुछ, या फिर 2027 में। जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तब से आपका यही रहेगा, और जब तक आपका बुक चेंज नहीं हो जाता है, उसमें पैटर्न्स कुछ चेंज नहीं होते हैं, तब तक आप लोगों को के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया रहेंगे।